नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मंडला आदिवासी बाहुल्य जिले के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें कि यहां छोटी बड़ी मिलाकर सैकड़ों फैक्ट्रियां संचालित हैं, पर अब कुछ फैक्ट्रियों पर सुरक्षा के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कुछ महीने पूर्व भूमि जा इस्पात फैक्ट्री पर भट्टी फटने से कुछ मजदूरों की मौत हुई थी। उसके बाद प्राइमो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य करते वक्त कुछ दिन पूर्व एक मजदूर का हाथ कटकर अलग हो गया था। अब विनायक कंपनी में बोरियों के बड़ल में दबने का मामला सामने आया है, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, कंपनी पर चिकित्सक से सांठगांठ करके कोरोना पॉजिटिव कर देने का आरोप भी लग गया है, जिससे जबलपुर मेडिकल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। और इतना ही नहीं, निवास विधायक ने भी नाराजगी जताई। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम भवरदा निवासी के लिए सिंह धुर्वे पिता भद्दीलाल धुर्वे विनायक कंपनी में कार्यरत था। 5 जुलाई को विनायक कंपनी में बोरियों के बंडल में दब जाने से उसकी रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी और पसली टूट गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा लोकल प्रशासन, पुलिस और अस्पताल श्रम विभाग को बिना सूचना दिए जबलपुर ले गए। जबलपुर अस्पताल से फैक्ट्री मालिक द्वारा झूठी कोरोना रिपोर्ट बनवाकर मेडिकल जबलपुर रेफर करवाया गया, जबकि मामला दुर्घटना का था। शव भी परिजनों को नहीं दिया गया। शव को परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराकर अपने गांव लाना चाहते थे। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री प्रशासन के मिलीभगत से ये सब षड्यंत्र रचा गया था। इस संबंध में निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसकी गंभीरता को समझते हुए डीन मेडिकल कॉलेज का प्रदीप कसार, कमिश्नर बी चंद्रशेखर, डीएम मंडला हर्षिका सिंह, एसपी मंडला यशवंत सिंह राजपूत, श्रम अधिकारी मंडला जितेंद्र मेश्राम, जीआईएचएस मंडला जीके चौबे से बात कर जानकारी दी। सारी जानकारी लगने पर विधायक द्वारा बात करने पर कमिश्नर और डीन ने पूरे मामले की छानबीन और जांच की बात कर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें गर्दन की हड्डी टूटने से मौत होना पाया गया। कोरोना सैंपल फिर से कराया, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी। फैक्ट्री मालिक की साक्ष्य छुपाने और प्रशासन से जानकारी छुपाने पर जवाब तलब की बात कही। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन से जबलपुर में हुआ। फैक्ट्री के मालिक की इस मामले को दबाना चाहते थे, ये जांच का विषय होना चाहिए। कमिश्नर बी चंद्रशेखर जी ने मामले को गंभीर मानते हुए विधायक को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की जांच होगी। मनेरी क्षेत्र के पदाधिकारी घनश्याम सूर्यवंशी, गोलू पटेल, सरपंच सेव सिंह मरकाम और ग्रामवासी परिजनों के साथ विधायक प्रतिनिधि के रूप में जबलपुर पहुंचकर पूरे मामले को संभाला और हर पल की जानकारी विधायक को देते रहे और इंसाफ मिले। कॉलेज जबलपुर में है, जहां मनेरी औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में विनायक कंपनी में एक आदिवासी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी कमर टूट गई और फैक्ट्री प्रशासन से मिली भगत करके डॉक्टरों ने उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित किया है और डेथ बॉडी देने से इनकार कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर सारे मृतक के परिवार के साथ में माननीय विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले जी भी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ आने वाले हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, जिनका कहना है कि हम डेथ बॉडी नहीं देंगे। अनुभागीय अधिकारी को उन्होंने बुलाया हुआ है यहाँ पर, ज़रूरत पड़ेगी तो हम अनशन करेंगे। जो फैक्ट्री प्रशासन ने मिलकर और उसको कोरोना पॉजिटिव निकाला, एक षड्यंत्र पूर्वक आदिवासी व्यक्ति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराई गई है। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात जाए कि फैक्ट्री प्रशासन विनायक कंपनी मनेरी के मैनेजर शर्मा जी यहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह से और सारे डॉक्टर और तमाम अधिकारियों से सेटिंग करके आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु का मामला यहीं पर दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मामला आदिवासी के न्याय के हित में जाए और आदिवासी को न्याय प्राप्त हो। धन्यवाद। मनेरी क्षेत्र में पिछले 5 तारीख को 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी, जिसमें एक विनायक फैक्ट्री में जो बोरियों खिसकने से, बोरियों में दबने से एक युवक की मृत्यु हो गई और जिसकी आज मृत्यु हुई है। आज मेरे पास एक समाचार आया मनेरी क्षेत्र से कि 5 तारीख की घटना के बाद में फैक्ट्री प्रशासन उसको चुपके से जबलपुर हॉस्पिटल में इलाज कराया। पता चला उसको बाद में कोरोना हुआ, उसके बाद उसको जबलपुर शिफ्ट कराया और जबलपुर में उसकी मृत्यु हुई और उसको चुपके से कोरोना के नाम पर उसको पूरे प्रशासनिक तरीके से दफनाने की पूरी तैयारी की खबरें मुझे दी गई। इस बात को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर मैंने आज कमिश्नर जबलपुर, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रदीप कसार, मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह, एसपी मंडला और श्रम के अधिकारियों से मैंने बात की और इस पूरे विषय को उनके संज्ञान में लेके आया
किसी भी तरीके से ये एक बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है। उस जांच का एक विषय है कि कोई फैक्ट्री में काम करते हुए किसी व्यक्ति की अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो और संबंधित विभाग में, मंडला में ना पुलिस को खबर, ना अस्पताल को खबर, ना प्रशासन को खबर, अगर ये चले जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उनका मेडिको लीगल केसेस हुआ कि नहीं हुआ, उसको अचानक कोरोना बताना और उसके बाद में जबलपुर जाकर शिफ्ट करने के बाद में उसकी मृत्यु होने पर उसका संस्कार करना, अगर उसका अंतिम संस्कार हो जाता, अगर पोस्टमार्टम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जितने भी एविडेंस हैं वो एविडेंस खत्म हो जाते। जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत कमिश्नर जबलपुर से बात किया, डीन मेडिकल कॉलेज से जबलपुर से बात किया। उन दोनों ने आपस में बात करके उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में उसकी गले की हड्डी का टूटना और अन्य चोटों का उसमें जिक्र ऐसा मुझे पता चला। तो साथ में उन्होंने कोरोना का टेस्ट को फिर से कराने की बात भी कही। निश्चित रूप से ये बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं, जो ये प्रश्न उठते हैं कि कहीं प्रशासन, जो फैक्ट्री प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, जिसने श्रम विभाग को सूचना नहीं दिया, जिसने कलेक्टर को सूचना नहीं दिया, जिसने पुलिस को सूचना नहीं दिया, ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़े एक जांच का विषय है कि पहले जो कोरोना टेस्ट उसकी असलियत क्या है, बाद में जो कोरोना टेस्ट है उसमें जो रिपोर्ट शायद कल तक आएगा, लेकिन पोस्टमार्टम की जो सच्चाई है उसमें ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो चोट लगी थी, अब चोट उस समय जब फैक्ट्री में काम करते और दबने से हुई है, जिसको चुपचाप से फैक्ट्री वाले ले गए थे, उससे हुई है। निश्चित रूप से ये एक प्रमाण है। शायद अगर ये चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं आती तो उसका कोरोना गाइडलाइन पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता और पूरे मैटर की लीपापोती हो जाती। मैं सीधे तौर पे संज्ञान में आने के बाद में मैंने सीधे सभी अधिकारियों से कहा है और हमारे ज़िले के भी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। कमिश्नर साहब से भी सीधे तौर पे कहा है, कमिश्नर साहब ने भी इसको आश्वस्त किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो फैक्ट्री प्रशासन है उसकी लापरवाही इसमें दिख रही है, उनके अगर इसमें कार्यवाही की जाएगी और कहीं ना कहीं उसके प्रमाण और साक्ष्य को छुपाने जैसे उनके और फैक्ट्री एक्ट के तहत जितनी भी धाराएं उन पर लग सकती हैं उनको लगवाया जाएगा। दूसरी जो घटना है मनेरी क्षेत्र की उसी दिन की है, जिसमें एक युवक का काम करते टाइम में हाथ का कट जाना, जिसमें प्राइमो पैक एंड पैक फैक्ट्री है। इसमें भी किसी प्रकार से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं देके प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज कराया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद में ये कंपनसेशन अपने लेवल पर उनको चुप कराने की बातें तो हो सकती है, लेकिन जीवन पर्यंत उनका क्या पालन पोषण होगा? ये फैक्ट्री के मालिक क्यों छुपाते हैं इन सब चीज़ों को? सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? उनको कंपनसेशन का पूरा प्रारूप और फैक्ट्री नियम और श्रम के नियमों के अनुसार उनका भरण पोषण या उनकी जो मुआवजा, इसका प्रावधान के क्या पालन करते हैं? निश्चित रूप से ये आए दिन ये घटनाएं फैक्ट्री क्षेत्र में होती रहती है। मैं अब ज़्यादा तरीके से ऐसी घटनाएं और फैक्ट्री प्रशासन द्वारा लीपापोती, सांठगांठ और मिलीभगत से इनका रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बात मेरे संज्ञान में जिस गति से आ रही है इतने दुर्घटनाओं की, अब मैं सीधे तौर पे फैक्ट्रियों में मीटिंग लेके वहाँ की व्यवस्थाओं पर कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठ